नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 अप्रैल सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 1597 लीटर गाय का घी सीज किया है। विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पुरानी धान मंडी स्थित अनिल एंड कंपनी पर दबिश दी। यहां गाय का शुद्ध घी लिखा हुआ भूमि ब्रांड के 2 सैंपल लिए गए। घी के मिलावटी होने के संदेह पर 1597 लीटर घी सीज किया गया है। इस संबंध में विभाग को सूचना मिली थी, जिस पर संस्थान का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई। जूडियो शोरूम के फ्रेंचाइजी देने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वालों ने श्रीगंगानगर के एक युवक से 26 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का यह मामला जूडियो का श्रीगंगानगर में शोरूम खुलने के कुछ ही दिन बाद सामने आया है। शहर के गांधीनगर निवासी पार्थ बंसल पुत्र कपिल बंसल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शिवचौक के समीप साइबर थाना में निपुण, सुधीर और विजय आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जवाहरनगर थाना पुलिस ने पंजाब सीमा से लगते गांव साधुवाली में शुक्रवार शनिवार की रात को एक साथ 3 दुकानों में चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि चोरी की इन वारदातों के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक राजेंद्र वधवा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के लगभग 8 घंटे बाद ही राकेश उर्फ मांडिया और मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया गया है। श्रीगंगानगर जिले को सिंचित और पेयजल आपूर्ति करने वाली गंग कैनाल में 20 दिन की वार्षिक बंदी शुरू होने से पहले पंजाब से केमिकल युक्त जहरीला काला पानी आया है। गंग कैनाल की मुख्य शाखा और इससे निकलने वाली नहरों की मरम्मत के लिए 20 दिन की पानी की बंदी रविवार रात से ली जा रही है। पंजाब से इस नहर में बंदी के कारण पानी की मात्रा कम हो रही है। अब वहां से जो पानी आ रहा है वह बहुत ही काले रंग का है। इस पानी में पंजाब की फैक्ट्री और सीवरेज का जहरीला व गंदा पानी मिला हुआ है। यह पानी सिंचाई और पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। 20 दिन की बंदी को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वाटर वर्क्स की डिग्गियों में पानी का स्टोरेज किया जा रहा है। ऐसे में यह गंदा पानी ही डिग्गियों में जाएगा। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में लगे मेले में स्टॉल लगाने वाले युवक से मारपीट का मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। इस संबंध में युवक के भाई इंदिरा कॉलोनी के अंकित वधवा ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका भाई गुलशन वधवा ने रामलीला मैदान में लगे मेले में स्टॉल लगाई हुई है। शनिवार रात को उसका भाई गुलशन मेले में जा रहा था। इसी दौरान मेला संचालक और स्टाफ ने उससे टिकट मांगी। जब उसने मेले में स्टॉल लगी होने की बात कही तो मेला संचालक और स्टाफ उससे गाली गलौज करने लगा। जब उसने इससे रोका तो मौके पर मौजूद आयोजक रणधीर बंसल, बाउंसर रवि ग्रोवर, 3-4 अन्य व्यक्तियों और 2 महिलाओं ने उससे मारपीट शुरू कर दी। रवि ग्रोवर ने लोहे की रोड से उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। गुलशन की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों के साथ आज सुबह से देर रात तक चुनाव प्रचार किया। शुरुआत मैराथन दौड़ से हुई। इसके बाद हार्टफुलनेस डिस्कशन, स्नेह मिलन समारोह, मुरली मनोहर गौशाला में स्वागत समारोह सहित विभिन्न आयोजन हुए। बीकानेर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर चेयरमैन महावीर रांका की अगुवाई में गांधी पार्क से विश्व शांति के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के साथ बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, श्रीगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत आदि की सहभागिता रही। श्रीगंगानगर में अग्रवाल समाज की प्रमुख संस्था अग्रवाल सदन के अध्यक्ष पद पर समाज सेवी रमेश खदरिया को सर्वसम्मति से चुना गया है। शनिवार शाम को अग्रवाल सदन के अध्यक्ष प्रेम गर्ग की अध्यक्षता में आम सभा हुई। इसमें संस्थापक अध्यक्ष सतीश गोयल ने रमेश खदरिया के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर ट्रस्टी नंदलाल गणेश कड़िया ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उपस्थित सदस्यों ने इस निर्णय पर सर्वसम्मति से सहमति दी। इससे पूर्व संस्था के मौजूदा सचिव दीनदयाल गुप्ता ने पिछली बैठक एवं गत वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए आगामी अध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में इस चुनाव की चर्चा होनी है। आम सभा को संस्थापक अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि जो भी पदाधिकारी चुना जाता है उस पर सदन का विश्वास होता है। संस्था कोई भी हो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए। किसी भी संस्था पर कब्जा करना किसी के भी हित में नहीं है। सदन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बंसल ने कहा कि चुनाव से अच्छा है सभी मिल बैठकर अध्यक्ष तय करें। चुनाव से दूरियां और कटुता बढ़ती है। सर्वसम्मति से रमेश खदरिया के चुने जाने पर सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर बधाइयां दी। मौजूदा अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
श्रीगंगानगर जिले के श्री कर्णपुर में रविवार शाम करीब 6:30 बजे पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने आए युवकों पर 8-9 अन्य युवकों ने हमला कर दिया। बाइक पर 3 लोग सवार थे। हमले में बाइक सवार युवकों में से एक गंभीर घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी दौड़कर पेट्रोल पंप के ऑफिस में छिप गए और जान बचाई। वारदात के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गांव मोड़ा का युवक रवि पेट्रोल भरवाने के लिए कस्बे के भगत सिंह चौक के पास स्थित नागपाल पेट्रोल पंप पर गया था। उसके साथ उसके 2 अन्य साथी भी थे। वह अभी बाइक में पेट्रोल भरवा ही रहा था कि 8-9 युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। निकटवर्ती अनूपगढ़ जिले के जैसर इलाके में सरूपसर से अनूपगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का रविवार को अधिकारियों ने जायजा लिया। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर राजेश मोहन के नेतृत्व में रेलवे के अधिकारी जैसर इलाके के सरूपसर पहुंचे तथा वहां से रेलवे लाइनों का जायजा लेते हुए अनूपगढ़ तक गए। राजेश मोहन यहां विशेष कोच से पहुंचे। सरूपसर पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अब तक हुए काम का जायजा लिया। कामकाज से जुड़े अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। अधिकारी यहां चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन की स्पीड का ट्रायल लेने के लिए आए हैं। यहां देर शाम इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रायल होगा। इस दौरान इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड जांची जाएगी। श्रीगंगानगर के चहल चौक स्थित जिला प्रगतिशील कुम्हार धर्मशाला में रविवार को होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक लोगों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम मूल ओबीसी के लोग हैं और हमें साथ रहकर हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। श्री खाटू श्याम सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से गांधीनगर झूलेलाल मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय श्री श्याम वंदना महोत्सव के तहत तीसरे दिन प्रातः ध्वज पूजन का आयोजन हुआ। ध्वज पूजन के मुख्य यजमान पार्षद गुरदीप बराड़ बब्बी, झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष किशन मुखी ने विधिवत ध्वज पूजन करवाई। ध्वज पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने जय श्री श्याम के जयकारों के साथ ध्वज की स्थापना की। आयोजन समिति सदस्य संजय गुरवानी ने बताया कि 4 दिवसीय श्री श्याम वंदना महोत्सव का समापन रविवार सुबह बाबा श्याम की महाआरती के साथ होगा। सूरतगढ़ से कल्याण भूमि सेवा समिति की बैठक समिति के संरक्षक डॉक्टर के.एल. बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी के चुनाव पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय, सचिव इंद्र जैन व कोषाध्यक्ष संजय बैद को आगामी 2 वर्षों के लिए पुनः चुन लिया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष सोहनपुरी, सह सचिव भीमराज जोशी व प्रेस प्रवक्ता नवल भोजक को बनाया गया है। अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय ने गत 2 वर्षों में कल्याण भूमि में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए कल्याण भूमि में अधूरे लकड़ी शेड को पूरा करने के अलावा 10 संस्कार स्थल पर चौक बनाने के साथ साथ शेड का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा आम लोगों के बैठने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों की बेंच बनाने के साथ 16 पत्थर के बेंच भी लगवाए गए। श्रीगंगानगर के मीरा चौक में पुलिस चौकी के समीप एक युवक को अवैध हेरोइन रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीरा चौक पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने शुक्रवार देर रात को चौक में ही खड़े एक युवक पवन स्वामी की तलाशी लेने पर 3 ग्राम हेरोइन मिली। वह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। पवन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनूपगढ़ जिले के जैसर थाना इलाके में वन्य जीव के शिकार की एक घटना उजागर हुई है। शिकारी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह राजपूत द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हिमीचंद बावरी पर अवैध रूप से टॉफीदार बंदूक रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि विगत 20 मार्च को एक मुखबिर की सूचना पर चक 5 ST जैसर फार्म में हिमीचंद बावरी को उसके मोटरसाइकिल सहित काबू किया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।